मसीह खुदावंद के जलाली, मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में मोमिनीन कलीसा आप तमाम की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद यीशु मसीह का ममनून हूं, जिसके खून से खरीदे जाने के सबब से मैं इस लायक हो पाया कि उसका कलाम मेरे हाथों में हो। ये जिंदगी बख्श कलाम जो सोचों और दिलों और ख्यालों को तब्दील कर देता है। और आज इस मीडिया के जरिया से हम दुनिया के तूलो अर्ज तक इस खुशखबरी के कलाम को पहुंचाते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और अक्सर मैं कहता हूं, फिजिकली हमारे लिए चर्चिज और चर्च के दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के लिए दरवाजे बंद नहीं हो सकते। हम ऑनलाइन लोगों के घरों तक पहुंच सकते हैं, उनके बेडरूम्स तक भी, ताकि वो खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम से बरकत पाए और फैजियाब हो। आप सब का ममनून हूं जो अक्सर हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर भी शरीक होते हैं, ऐश एफएम रेडियो पर भी कलाम सुनते हैं, फेसबुक पर लाइव हमारे साथ होते हैं, और यही बाइबल स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप करते हैं। मैं यकीनन आपकी इस रूहानी भूख और प्यास के लिए खुदावंद का और उसके बाद आपका शुक्रगुजार हूं। अजीजों, आज के दिन हम अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और कहा जाता है कि अगलब है कि अब्राहम से भी कदीम ये किताब है, बहुत पुरानी, यहां तक कि मुमकिन है कि तकरीबन 6000 साल पुरानी किताब। लेकिन जब हम इस कलाम के आईने में अपनी रूहानी सूरत और अपने हालात को आज परखते हैं, तो यूं लगता है कि शायद चंद ही साल पहले मेरी जरूरत के लिए यह किताब लिखी गई है। ऐसा क्यों है? इतनी पुरानी किताब, और आज जब हम इसको खोलते हैं तो लगता है जैसे हाल ही में कहीं लिखी गई। इसके पीछे मेन रीजन यह है कि रूहुल कुद्स इस किताब का असल मुसन्नफ है, क्योंकि उसने मुसन्नफीन बाइबल के दिलों में अल्हाम डाला, कलाम दिया, ताकि वो इस कलाम को रूहुल कुद्स की तहरीक से लिख पाए कि हर जमाने का कारी, यानी इस किताब की तलावत करने वाला, यह समझे कि गोया ये आज ही मेरे लिए लिखी गई है। और अजीजों, मैं यकीन रखता हूं कि इस अय्यूब की किताब की स्टडी के दौरान हमने खूब बरकत पाई है, चूंकि इस बाइबल स्टडी का एक तवातर है, हर रोज ये बाइबल स्टडी होती है। और आज जो मेरे हिस्से में हवाला आया है वो अय्यूब 13 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 19 आयत तक का 19 आयत तक का मैंने इंतखाब किया। लेकिन गुजरे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुदावंद के खादम ने 13 आयत तक बात की थी। आज मैं फिर
इस 13 आयत से लेकर 19 तक आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं कि देखें कि इन आयात में क्या है। अय्यूब 13 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 19 आयत तक लिखा है, तुम चुप रहो, मुझे छोड़ो ताकि मैं बोल सकूं, और फिर मुझ पर जो बीते सो बीते। मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चुभाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं। देखो, वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हुजूर करूंगा, यह भी मेरी निजात का बायस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। मेरी तकरीर को गौर से सुनो और मेरा बयान तुम्हारे कानों में पड़े। देखो, मैंने अपना दावा दुरुस्त कर लिया है। मैं जानता हूं कि मैं सादिक हूं। कौन है जो मेरे साथ झगड़ेगा, क्योंकि फिर तो मैं चुप होकर अपनी जान दे दूंगा। अजीज नाजरीन और सामीन, बुजुर्ग अय्यूब के ईमान के इम्तिहान की सारी रूदाद और दास्तान हम कड़ी से कड़ी मिलाते हुए सीखते चले आ रहे हैं। मैं बहुत दूर माजी में, यानी माजी बईद में, इस दास्तान में मजीद नहीं जाऊंगा। इतना कहूंगा कि ये जो इस 13 बाब की पहली 12 आयात है, इनमें अय्यूब अपने दोस्तों को जरा खरी खरी सुनाता और डांटता हुआ नजर आता है। थोड़ी सख्त कलामी उनसे कर रहा है, क्योंकि वो मुसलसल अय्यूब को कहते हैं हूं थू कर रहे थे, मुसलसल लान तान कर रहे थे, और मुसलसल ये कह रहे थे कि तूने जरूर कोई कसूर किया है, कोई गुनाह किया है, कोई ऐब किया है, जिस सबब से तुम इस कर्ब में हो और इस दुख में हो और इस अजियत में हो। और फिर अय्यूब अपनी बात को जारी रखता है इस टेक्स्ट में भी, मतन में भी, हवाले में भी, जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत किया है। लेकिन लगता है कि जब अय्यूब बात कर रहा था तो उस वक्त वो इंटरप्ट कर रहे थे उसको। जब अय्यूब बात कर रहा था तो उस वक्त वो बीच में छलांग लगाते थे। कई लोगों को आज की दुनिया में भी आदत है कि जब आप बात कर रहे हो, आपकी बात अधूरी होती है तो बीच में दूसरा छलांग लगा देता है। और अगर कभी नहीं जाना तो पाकिस्तानी टेलीविजन पर जो पैनल डिस्कशन है वो देख लीजिएगा। और हम अपने आप के बारे में भी जानते हैं कि ये आजमाइश होती है कि जब कोई बात कर रहा हो तो कई लोग आदाबे गुफ्तगू और आदाबे महफिल का ख्याल न रखते हुए बीच में उलझ पड़ते हैं, जो दुरुस्त नहीं है, जब तक कि अगला अपनी बात को मुकम्मल न करे। ये जो आयात तलावत की गई है,
इनमें अय्यूब खुदा पर भरोसा और खुदा पर एतमाद रखता हुआ नजर आता है। और रोमियो 8:28 वाली बात इसकी जिंदगी में फिट आती है कि खुदा से मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती है। और अय्यूब के साथ इसी तरह से ही हुआ है। रूहानी तौर पर कहूंगा कि वो एक लिहाज से कमराए इम्तिहान में बैठा हुआ था। उसके ईमान का इम्तिहान हो रहा था, आजमाया जा रहा था, इंतहाई दुख के आलम में था। और अय्यूब के दोस्तों का जो रवैया था वो अय्यूब के लिए दुरुस्त और रवा नहीं था। अगरचे अय्यूब बिल्कुल पाक और बेगुनाह तो नहीं था, मौरूसी तौर पर तो, फितरती तौर पर तो वो गुनाहगार था क्योंकि आदम की औलाद था। लेकिन खुदा खुद उसकी बाबत रश्क करता है कि वो बेऐब और रास्तबाज बंदा है। खुदा की निगाह में, यानी इस दुनिया में, खुदा भी उसको देखता था कि कोई ऐसा काम जो इंतहाई बुरा हो उसने नहीं किया। और अय्यूब अपनी जात में भी जानता था कि ये जो मेरे जिस्म पर घाव है, फोड़े हैं, ये मेरे किसी किए के सबब से नहीं है, क्योंकि मैंने, जहां तक मुझे मालूम है, मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं है। कितना शोर था, खुदाबंद के हुजूर पुर एतमाद था कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके सबब से मैं ये सजा पा रहा हूं। इसी सबब से वो खुदा के साथ मुकालमा कर रहा था, शिकवा कर रहा था, और खुदा ने जवाब शिकवा जरूर दिया, एक खास प्रोसेस से अय्यूब को गुजारने के बाद। तो अब एक बात हमारे लिए यह भी देखने और सोचने और समझने की है कि जब कभी हम किसी कर्ब और दुख और तकलीफ से दो चार होते हैं तो क्या अपने आप को भी कलाम की छाननी में डालकर छानते हैं कि कहीं ये मेरे किसी किए का रिजल्ट और नतीजा तो नहीं, कहीं मैंने कुछ ऐसा बोया तो नहीं जिसको मैं काट रहा हूं। इकरार गुनाह पर खुदा गुनाह तो मुआफ कर देता है, लेकिन उस गुनाह के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, असरात है, उनसे हमें जरूर गुजरना होता है। दाऊद, तेरा गुनाह तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन तेरा बेटा जो इस गुनाह के सबब से आया वो नहीं बचेगा। और बायन ऐसे ही आज भी 1 यूहन्ना 1:9 के मुताबिक जब हम उसके हुजूर खाकसारी से, आंसुओं के साथ, आजिजी के साथ अपने पापों का इकरार करते हैं तो वो हमें तमाम नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। लेकिन उसके जो किया है
اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو ریزلٹس ہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں ضرور بھگتنے پڑتے ہیں۔ اب کہہ میں یہ رہا تھا، کاش کہ میں بھی اور آپ بھی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھیں، سوچ سوچ کر کہ ماضی میں مجھ سے کوئی ایسا تو نہیں ہوا جس کا اقرار رب العزت کے حضور نہ کیا ہو، اور اگر وہ تعلق میں نے بحال کر لیا ہے اقرار گناہ آنسوؤں کے ساتھ، تو پھر اگر میں مشکل اور کٹھن حالات میں ہوں تو اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ میں اپنے بوئے ہوئے کو کاٹ رہا ہوں، اور یقین جانیے یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہے، آف کورس، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ خدا جس کو بیٹا یا بیٹی بنا لیتا ہے اس کو لگاتا بھی ہے۔ ہم یہاں اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، ایوب ایک اچھا آدمی تھا، لیکن ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں اس کے ایمان کا امتحان تھا۔ جب وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ تم چپ رہو، مجھے بولنے دو، یا جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے 17 آیت میں میری تقریر کو سنو، تو علماء بائبل یہ بتاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جب ایوب بات کر رہا اور اپنا جواز پیش کر رہا تھا تو اس وقت یہ دوست ایوب کے یہ جو ساتھی تھے، یہ ایوب کے بات کے دوران بولتے تھے جو خدا کو پسند نہیں ہے، اور اس لیے وہ ان کو کہتا تھا چپ رہو، میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے یہاں پر ایک سبق ہے کہ ہم آداب گفتگو کو جاننے والے ہوں، اس لیے وہ ان کو خاموش ہونے کے لیے کہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ان سے بات کر رہا تھا، لیکن اب وہ خدا کے حضور اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے ماضی کے اس سے پہلے کے ابواب میں وہ گویا خدا سے گلا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی وہ اپنے یوم ولادت پر نالا و پریشان ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ میں اس دنیا میں آتا ہی نہیں۔ کہیں کیا اور کہیں کیا پاسبل ہے کہ اگر ایوب کی جگہ میں اور آپ ہوتے، اولاد گئی، ریوڑ جانوروں کے گئے، گھر جھگی گئی، صحت گئی، کچھ بھی پلے نہ رہا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا ایوب کی۔ ہم جب کچھ وقت کے لیے کی جانے والی دعا سنی نہ جائے، عالم بالا تک پہنچے نہیں یا پہنچے لیکن خدا چونکہ اپنے وقت پر جواب دیتا ہے، اور ہم کہیں کہ ابھی ابھی میری دعا کا جواب ملے، اور جب بائی دا وے خدا کے حضور دیر ہو تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں او جی پتہ نہیں خدا میری سنتا کیوں نہیں، پتہ نہیں میرے سے کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا۔
लास्ट टाइम भी मैं बता रहा था कि शायद हम कहें, देखो जो ला दीन और ला मजहब और मुल्हिद लोग हैं, शरीर फलते और फूलते हैं, लेकिन मैं क्यों इस कर्ब में और इस दुख में हूं? सबब यह है कि बाप अपने ही बच्चों को तरबियत कर सकता, तंबी कर सकता है, तरबियत दे सकता है और तंबी कर सकता है, गैरों के बच्चों को नहीं दे सकता। और चूंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, फिजिकली नहीं, रूहानी पहलू के एतबार से, मसीह यसू पर ईमान लाने के एतबार से, पहला यूहन्ना 1:12 के मुताबिक एडॉप्टेड बेटे और बेटियां लेपालक हैं, जिस सबब से खुदा हमें तरबियत करता है और तंबी करता है कि हम उसकी मर्जी और उसके कलाम के सांचे में ढल सके। ये वो खूबसूरत बातें हैं जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं। अय्यूब खुदा से गिला करता है, शिकवा करता है। हम भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। अपने आप से हम पूछें और अपने आप को हम जवाब दें। लेकिन अब अय्यूब का बयान कुछ मुख्तलिफ था खुदा की जात के बारे में उसके दोस्तों के सामने। और वो इन आयात में क्या कहता है, बड़ी गौर तलब है कि मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चुबाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं। ये इब्रानी जमाना में, कदीम अदवार में, ये एक मुहावरा था, जिस मुहावरे के आसान माना इस आयत के दूसरे हिस्से में ही पाए जाते हैं कि मैं अपनी जान हथेली पर क्यों रखूं, मैं अपने आप को खतरे में क्यों डालूं, मैं क्यों ऐसा करूं। यह बात वो क्या कह के, क्या सोच के कर रहा था? यह सोचकर कि मैं खुदा के नाम की तकफीर करूं और ये जो मेरे जख्मों पर नमक डाल रहे हैं, इनकी बातों पर कान लगाऊं? नो, मैं यूं करके अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं, क्योंकि खुदावन के हाथों में आना बड़ी हौलनाक बात है। गोया वो उनको ये बता रहा था कि तुम मेरी बातें सुनो जो मैं तुमसे कर रहा हूं। और अय्यूब अगली आयात में और आयत में यह कह रहा है, देखो वो मुझे कत्ल करेगा। यहां पर इससे मुराद यह है कि अगर खुदा मुझे मारे भी, मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो डजंट मैटर। खुदा अगर मुझे कत्ल भी करे, मारे भी, तो मैं इंतजार नहीं करूंगा कि बच जाऊं। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मुकद्दस पौलुस बड़े खूबसूरत अंदाज से थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, आइंदा के लिए मेरे लिए भी रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो खुदा ने उन तमाम अपने लोगों के लिए रखा हुआ है जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। वो कहता था कि जी करता है कि इस बदन के वतन से, इस कफसे खाकी से चिड़िया उड़ जाए। वो ये सोचता था और कहता भी था,
लेकिन जब तक खुदा की मर्जी नहीं हुई, अय्यूब की जिंदगी में ऐसा हो, पौलुस की जिंदगी में ऐसा हो नहीं पाया। और जब वक्त आया तो फिर वो कुर्बे इलाही में खुदा की हजूरी में गया। तो यहां वो ये कह रहा है कि अगर खुदावन मुझे मारे भी, डजंट मैटर, आई एम रेडी। वो जो भी मेरे साथ करे वो कर सकता है, और मैं वो सहने के लिए तैयार हूं, कोई उज़र नहीं होगा। इसके पीछे खास सबब है, खास सबब है। अगली आयात में भी जाऊंगा और फिर मैं बात करूंगा। वो कह रहा है, बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हुजूर करूंगा। मतलब ये कि मैं अपनी वकालत जरूर करूंगा कि खुदावन याहवे, मैं कोई ऐसी तकसीर नहीं कर पाया जिस सबब से मेरे लिए ये इतनी बड़ी सजा हो कि मैं मर जाऊं। ऐसा नहीं है। और वो ये कह रहा है, अपने आप में कह रहा है, फिर भी खुदावन अगर ऐसा करे तो मैं यहां तक तैयार हूं। सब कुछ खूने के बाद रास्तबाज बंदा जो ईमान से जीता रहता है, अब खुदावन के हुजूर कहता है, तू मुझे बनाए, तू मुझे लगाए, तू मुझे उखाड़े, तू मुझे मार डाले, इट्स अप टू यू। इसीलिए तो उसने कहा, खुदावन ने दिया और उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। बहुत खूबसूरत बातें हम अय्यूब की हयात यानी उसकी जिंदगी से देखते हैं। अय्यूब जानता था कि ये जो मुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन इवन अगर वो ऐसा करे भी, इस आजमाइश के इम्तिहान में, इस दुखों के टनल से अगर वो मुझे गुजारे भी, तो भी मेरी बेहतरी के लिए होगा। क्योंकि सूना आग की भट्टी में लगकर ही कुंदन बनता है। और वो ये कह रहा था, अगर खुदा मुझे कुंदन बनाना चाहता है तो फिर नो प्रॉब्लम, मैं तैयार हूं। मटी कुम्हार गारा कुम्हार को नहीं कह सकता कि तू मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे बना। हमें खुदावन के हुजूर अपने आप को सरेंडर कर देने की जरूरत है। और एक और बात, दुआओं के जिस अंदाज से दुआ को मापा जा सकता है, वो दुआएं जो मेरी और आपकी है। जिंदगी में जब तक कोई पहाड़, कोई आजमाइश, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आता, मुमकिन है कि उससे पहले हमारी दुआएं जरा रस्मी सी और रूटीन के मुवाफिक हो, मुमकिन है। लेकिन जब वो पहाड़ हमारी जिंदगी में आता है, टक्कर लगती है, ठोकर लगती है, उसके बाद हमारी दुआओं का स्टाइल, अंदाज, लफाजी, जुमलाबंदी, रूहानी पान उन लफ्जों को चढ़ी हुई हो, फिर अंदाज ही बदल जाता है। आजमाइशों की हथौड़ियां और छेनियां मुझे और आपको तराशती है।
ताकि हम और खुदावंद की कुर्बत में और खुदावंद की नजदीकी में जाए। मैंने अपनी आजमाइशों से और दुखों और तकालीफ से अपने आप को पहचाना है कि मेरा खुदा बाप के साथ रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत होता चला जा रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उनको जाया ना होने दीजिए। यही वो लम्हा है कि अपने आप को खुदावंद के हुजूर सौंपा जाए। तू मुझे बना, तू मुझे निखार, छांट मुझे, तराश मुझे, अपनी मर्जी के मुताबिक दे तू बना। इन दुखों और इन आजमाइशों से खुदा बाप के और करीब होना हम सीखें, यह बहुत जरूरी है। और यही बात तो यहां पर अय्यूब कह रहा था, डजंट मैटर वट एवर विल हैपन इन माई लाइफ, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द लॉर्ड। और यकीनन उसने आखिरी दम तक इसी तरह से किया और यह कहा, यह भी मेरी निजात का बायस होगा। यानी यह दुख और तकलीफ जो कुछ है मेरी बेहतरी का सबब होंगे। उस वक्त निजात का वो कंसेप्ट नहीं था जो आज है। अय्यूब रास्तबाज था, लेकिन किसी शख्स का रास्तबाज होना आज के जमाने में भी इस बात की जमानत नहीं है कि वो खुदा की कुर्बत और उसकी नजदीकी में जाएगा। बहुत सारे गैर कौम के लोग, इवन मुल्हिद भी बहुत अच्छे लोग हैं। निजात की जमानत यीशु मसीह के लहू से धुलना लाजिम है। नई पैदाइश का तजर्बा और उसके बाद अच्छा बनना। क्योंकि जब हम नई पैदाइश का तजर्बा पाते हैं, नए मखलूक बनते हैं, तो फिर खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करता और हमें बनाता और हमें निखारता है। और वो कहता है उनको बार बार कि तुम मेरी सुनो कि मैं क्या कहता हूं, और बार बार उनको ये बताता है कि जो बातें मैं कर रहा हूं वो खुदा की तरफ से और मेरी बेहतरी के लिए है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, अय्यूब के जहन में एक ही कंसेप्ट था कि खुदा जो कुछ मेरे साथ कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए है। और हमारे लिए भी इन आजमाइशों के दौरान ईमान में और आगे बढ़ने का मौका होता है, सबक सीखने का मौका होता है। ठोकरें हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बात बाइबल की नहीं, और मुझे नहीं पता कि सच्ची भी है कि नहीं, लेकिन इसके पीछे एक हकीकत जरूर है। और वो बात ये कि किसी ने दरिया के पत्थर से पूछा कि तुम गोल क्यों हो, गोल क्यों हो। पत्थर क्या जवाब देगा, लेकिन एनी हाउ आगे से जवाब आता है कि ठोकरा खा खा के मैं गोल होया वहां। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक हों, तो जो ठोकरें आती है उनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा उनके जरिया मुझे और आपको सिखाता है कि हम और ज्यादा मजबूत तर होकर खुदा बाप के रिश्ते को समझते हुए उसकी कुर्बत और नजदीकी में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं। इस 14 से 19 आयात में हम यही सीखते हैं, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर दो, अपने आप को रूहानी तौर पर ऑपरेशन थिएटर पर रख दो, एनेस्थीसिया लगने दो। तुम्हारा ऑपरेशन,
तुम्हारी बेहतरी और रूहानी सेहत का सबब बनेगी। खुदावन मुझे और आपको इस ईमान पर कायम रहने और साबित कदम रहने का फजल अनायत फरमाए, ताकि हालात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हो, हम खुदावंद के साथ खूब वफादारी से अपना जीवन बसर करने वाले और जिंदगी गुजारने वाले हों। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।